लेकिन भाई सिर्फ लाल झंडो लेके चल रहे बेने किसान माने तो गलत बात है। किसान है अरे ए चीज को थोड़ा दिना बाद में चुनाव 4 महीना बाद में पता चल जाओ किसान की हम घोर निंदा करते हैं कि ये राजनीति आती जाती रहती, राजनीति बस होकर के, और सिंचाई विभाग है वो इतना गुलाम बन के रह गया राज के कि किसानों की बाजी मांगों को नहीं सुन रहा। जनता की आवाज जनता तक न्यूज। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता तक न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रामगढ़ में। आपको बता दें कि रामगढ़ में पिछले 15 दिन से किसानों का धरना जारी है। किन मांगों को लेकर ये किसान धरने पर बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम। किया बैठे हो जी धरने पर? पानी बैठे। हाँ, 15 दिन हम कोई अधिकारी आए और बातचीत करें? कोई अधिकारी को नहीं। कुछ और किसान साथी अपने साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार बाबू जी। नमस्ते जी। बताएं सर, पिछले 15 दिन से किसानों का धरना चल रहा है, किन मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं? देखिए, हमारी मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा अक्टूबर 3 दिसंबर को ये फैसला हुआ था कि जो अमर सिंह मेन ब्रांच में मोगे चल रहे हैं उनका सर्वे करवाएंगे। उसका फरवरी में सर्वे हो गया और सर्वे से ये स्पष्ट हो गया कि वो मोगे ज़्यादा पानी ले रहे हैं। उसके बाद में विधायक जी के ऑब्जेक्शन के बाद में उनका रीसर्वे भी हो गया। रीसर्वे में भी आंकड़े वो के वही हैं। अब हमारी मुख्य मांग ये है कि उन मोगों को दुरुस्त करो। और वो क्या रहा है कि मेन ब्रांच के किसान तो दुगना पानी ले रहे हैं हमसे, मतलब एक्सेस ड्रॉ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो तो ले रहे हैं 4 गुना तक, 5 गुना तक, 3 गुना तक, 2 गुना पानी। उसके साथ साथ में वो 2 बारी लगाते हैं, हमें 1 बारी मिलती है। वाटर अलाउंस सेम है, पूरा सिस्टम सेम है, उसके बावजूद भी जो है वो हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा, उनको अधिक पानी मिल रहा है। हमारी उनसे झगड़ा नहीं है, हम चाहते हैं कि समान पानी का वितरण व्यवस्था ठीक हो, सबको समान पानी मिले। और हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि टेल फीड होना सुनिश्चित हो। और टेल फीड कब होगी? जब पीछे जो एक्सेस मोगे जो पानी ले रहे हैं उनको दुरुस्त करो। चाहे वो पूरे सिस्टम की बात है, कोई हम मेन ब्रांच में हो, चाहे किसी डिस्ट्रीब्यूटरी में हो, कहीं भी हो, उन सब मोगों को जो है निर्धारित साइज़, निर्धारित डिज़ाइन, निर्धारित क्षमता के वो पानी जब लेंगे तभी पूरा पानी, क्योंकि पानी सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का नियम है और सब नाप करके मिल रहा है हमें। तो हमारी मुख्य मांग तो ये है कि सभी किसानों को अपने अपने हिस्से का पूरा पानी मिले और टेल फीड सुनिश्चित हो। इसके बाद में मोगे जो हैं जो अतिरिक्त पानी ले रहे हैं, ये चीज़ स्पष्ट हो चुकी है, सर्वे में बार बार स्पष्ट हो चुकी है। विभाग ने उनको ठीक करने के लिए मांग पत्र भी भेज दिया, एस्टीमेट सैंक्शन के लिए भी भेज दिया। और हमारी जानकारी के अनुसार शुक्रवार को एस्टीमेट सैंक्शन भी हो गया और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी हो गई। उसके बावजूद अब सत्ता के दबाव में जो है सिंचाई विभाग आनाकानी कर रहा है और एक बीच का रास्ता निकालने के साथ ये पूरी नहर का रेनोवेशन होगा तो उसके साथ ही मोगों को ठीक कर देंगे। जब पानी फालतू ले रहे हैं तो रेनोवेशन को क्या इंतजार कर रहे हो? अगर किसान का एक बारी भी अगर खराब होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसके साथ साथ हमारी मांग चौथी ये है कि हरियाणा से ये लगभग 100-125 क्यूसेक पानी ओवरड्राव करते हैं, मतलब 355 के अगेंस्ट 425, 450, 455, 437, 400, 450 के आसपास ये करते हैं। तो 100 क्यूसेक्स पानी सीधा सीधा चोरी के लिए, चोरों को देने के लिए ओवरड्राव कर रहे हैं, जबकि वितरण 300 के आसपास कर रहे हैं। 300 सवा 300 लॉसेज जोड़ करके 110 क्यूसेक्स का लॉसेज जोड़ते हैं तो 300 सवा 300 के आसपास वितरित करते हैं। तो ये पानी फिर फालतू क्यों ले रहे हो आप? वो पानी चूँकि फालतू लेने का असर ये होता है कि हमारा साल का लगभग 2-2.5 क्यूसेक्स पानी ये ओवरड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें जो 21वें दिन पानी मिलना चाहिए वो हमें 35वें दिन पानी मिलता है। तो हमारी ये मांग भी है। इसी के साथ साथ जो मेन ब्रांच के किसानों को 2 बारी पानी दिया जा रहा है महीने में, तो हमें भी 2 बारी पानी मिले, हमारी ये मांग भी है। और आपासी मेन ब्रांच के किसानों की आपासी तो 100% है, मतलब 25 बीघा अगर उनकी ज़मीन है तो 25 बीघा ही तो सावणी सिंचित बिजाई करते हैं और 25 बीघे हाड़ी की फसल बिजाई करते हैं। जबकि टेल के किसान जो है 1.5 से 2 बीघा
और बीच के किसानों को 4 से 5 बीघा की आपासी होती है। तो जो वितरण व्यवस्था समान है, वाटर अलाउंस समान है, प्रति एकड़ प्रति आप उसको हेक्टेयर कह लीजिए, प्रति बीघा कह लीजिए, तो आपासी भी समान होनी चाहिए। 19-21 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक तरफ तो 100% हो, एक तरफ 3%, 4% हो, या 15%, 12% के आसपास हो, अगर एवरेज निकाले तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं। इनको लेकर के हम लोग 15 दिन से धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि सिंचाई विभाग इस पर कोई गंभीरता से काम कर रहा है। दबाव में मान लीजिए, या उन्होंने एक एस्टीमेट सैंक्शन के लिए भिजवाया हमारी बात से सहमति जताते हुए, लेकिन आज सिंचाई विभाग बिल्कुल यू टर्न ले गया और उन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया कि सब नहर का रिनोवेशन होगा। कब होगा रिनोवेशन? ये बात 2 साल से सुन रहे हैं, 3 साल हो गए सुनते हुए, और वैसे तो 20 साल हो गए कि साहब नहर का रिनोवेशन होगा। होगा कि नहीं होगा, कब होगा, किस स्टेज पे फाइल है? जब 8 लाख रुपए के काम के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि ये कोई इस प्रकार की कार्रवाई करेंगे और ये बोगे ठीक करेंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पर संघर्ष का परिणाम अच्छा आएगा। कब आएगा ये तो 15 दिन से, पिछले 15 दिन से किसान बैठे हैं। 15 दिन में कोई संबंधित अधिकारी आपसे यहाँ पर नहीं, हमसे किसी ने बातचीत नहीं की अभी तक। हम ही एसडीएम नौहर के माध्यम से, एसडीएम भादरा के माध्यम से हमारी बातचीत रख रहे हैं। हमने सारे चैनल खुले रख रखे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग का कोई अधिकारी, क्योंकि आकर के उनको जवाब देना पड़ेगा। हमारी मांग इतनी सटीक है कि उनके पास में उस बात का जवाब नहीं है, इसलिए वो बात नहीं करना चाह रहे। क्योंकि बात करेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब उनके पास में है नहीं, इसलिए किसी भी अधिकारी ने हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की अभी तक। आगे की धरने की क्या रणनीति रहेगी? धरना हमारा जारी है। बाकी कोर कमेटी की आज मीटिंग करके और हमारी आगे की क्या रणनीति रहेगी वो तय करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भामू जी। कुछ और किसान अपने साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करें। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम बताया जी? मांगू सिंह होगा मेरी जी बताएं, किस लिए धरने पर बैठे हैं आज? मैं आज हूँ करीबन 8-9 महीना पहले भी किसान पानी की समस्या ने ले गए जो 30 मोगा साइज अधिक बड़ा लगेड़ा है वहाँ वास्ते किसान आंदोलन करो, रोड जाम करी, लिखित समझौता हो प्रशासन के साथ, सिंचाई विभाग के साथ, लेकिन आज तक वो लागू को नहीं है। अब भी पीछे सिंचाई विभाग आके सर्वे करवा लियो, पानी ज़्यादा लेने लग रहा है, रिपोर्ट भी सारा किसान साथियों का है, लेकिन फिर भी के मौजूदा जो अपने भादराला गृह मंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी आगे कह के गया कि जेब में रखा कर जिलो और प्रशासन ने, तो वह हमारा मोगा जो अगाड़ा टहला किसान है बांगो पानी चोर गए। पिछला 30 किसान 30 जो मोगा लगेड़ा है बने वो रात देने लग रही है। मुख्यमंत्री फिर नहीं गली कह रात कैंप लगाओ, रात कैंप लगाओ, मारो पानी चोर गए और मैंने रात कैंप में मानी जाए बा माने लग गया बात है। सिंचाई विभाग की आज भी इच्छा है कि मोगा सही हुए, अगर बाकी इच्छा नहीं होती तो वह सर्वे भी को नहीं करवाता, लेकिन सर्वे करवावे के वह बहुत मजबूर है। मौजूदा गृह मंत्री बने पार को निपटन देने लग रहे हो। अभी कल परसों 2-4 दिन पहले किसान साथियों की सारा बैठ के बातचीत हुई, जब कह बिल्कुल करवा देंगे, अब कह क्या नहर को दोबारा सर्वे करांगा और करांगा। सर्वे कितनी बार करोगा? खुद कहने लग रहे हो चोरी होने लग रही है जी। कल परसों मैं एक वीडियो देखियो भादरा विधायक जी को फोन काट के कहा, बोले और जिलो रो कलेक्टर और एसपी, तो हमारा तो छोटा छोटा मोगा है, 5 मिनट को ही काम है, 10 लाख को सारो काम को नहीं एम के जोर आवे करवाता। या ए किसान कौन दिखे? ए किसान है वास्ते कौन दिखे कि सारी पार्टियां विचारधारा गए, उरे कामरेडी भी बैठे है, कांग्रेस भी बैठी है, बहुजन भी बैठी है, बीजेपी बैठी है, लेकिन वह सिर्फ लाल झंडो लेके चल रहे बेने किसान माने तो गलत बात है। किसान है अरे ए चीज़ को थोड़ा दिना बाद में चुनाव है, 4 महीना बाद में पता चल जाओ किसान के हुए। ए वास्ते राजनीति की भेंट अंदर नहीं चढ़ावे। हमारी मूल वाजिब समस्या है कि किसान तीसा मन लग रहा है, टैल फीड को नहीं होने लग रही, मोगा सही करके हमारे पानी भिजवाए जा, वो हमारा सारा निवेदन है। कुछ और किसान साथी अपने साथ मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताएं जी, किस संबंध में धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? धरना तो साहब हमारा 15वां दिन है, कर्मिक धरना चल रहा है। हमारे अमर सिंह ब्रांच के सिंचाई वितरण व्यवस्था में जिस प्रकार से राजनीतिक वश होकर के सिंचाई विभाग है वो गड़बड़ कर रहा है, इसके खिलाफ हमारा धरना है। हमारी मांग है कि जो पीछे 30 मोगे हैं ब्रांच में लगे हुए हैं, वो क्षमता से अधिक पानी ले रहे हैं, उनको तुरंत दुरुस्त किया जाए और पानी चोरी पर रोक लगाई जाए।
तो मैं ये नहीं समझता कि ये जो गड़बड़ हो रही है लंबे टाइम से चल रही है कि नज़दीक टाइम में या आसानी से डिपार्टमेंट या ये लोग कर पाएंगे। किसान के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, किसान परेशान है। अब विक्रम जी बता रहे थे कि शनिवार को डिपार्टमेंट का कुछ और रवैया था और आज कुछ और बदला सा उनका है जो जवाब आया है। तो इस प्रकार सिंचाई विभाग किसी मुगालते में न रहे और यहाँ का जो राज और प्रशासन चेतते वक्त रहते, नहीं तो फिर कहने के लिए कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं बचा साहब, क्योंकि किसान का खेत जो जाएगा तो फिर उसके पास बचेगा क्या? पानी के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये धरना जारी रहेगा और हमारे जो मांगे हैं वो मांगे मनवा करके रहेंगे। और सिंचाई विभाग की हम घोर निंदा करते हैं कि ये राजनीति आती जाती रहती, राजनीति बस होकर के, और सिंचाई विभाग है वो इतना गुलाम बन के रह गया राज के कि किसानों की बाजी मांगों को नहीं सुन रहा। इस तरीके की राजनीति आम जनता के हित में नहीं हो सकती। बसंत जी, आपने अभी पानी चोरी का जिक्र किया, अभी कुछ समय पहले नौर में सिंचाई का थाना खुला है, उससे आपको नहीं लगता कुछ प्रभाव पड़ा है? पानी चोरी पर ये काम लगी है? ये खाली दिखावे हैं साहब, खाली दिखावे हैं। पानी जितने भी थाने खुले हैं, सिंचाई विभाग का थाना खुला है, लेकिन जिस तरीके से पानी चोरी पर रोक लगनी चाहिए थी, अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। क्योंकि थाना खुलने के बाद चोरों को पनाह मिली है, वो सुरक्षित हुए हैं। पानी चोरी के मुकदमे हैं दर्ज, दो तीन मुकदमे दर्ज हुए हैं। ये तो रामगढ़ में मुकदमा दर्ज हुआ है पानी चोरी का, अभी तक वो फाइल अटकी हुई है, कार्रवाई नहीं हो रही। सिंचाई विभाग की और राजनीति की दबाव में वो कार्रवाई नहीं हो रही। और पीछे बरवाड़ी में हुआ है, अब एक और पीछे 3 NTR पर कल परसों का वीडियो वायरल हुआ है। हमने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कहा है कि जो पानी चोरी की वीडियो वायरल हो रहे हैं तुरंत कार्रवाई करो और किसानों को हित में फैसला दो। इस थाने खुलने से नहीं होगा। ये सिंचाई विभाग जब संवेदनशील होकर के किसान के हित में सोच करके और खेत की बारी खेत में पहुंचाएगा पानी, तब जा करके कोई ये समस्या निपटेगी, ऐसे नहीं निपटेगी। इस राजनीति के भेंट चलती रहेगी ये सारी चीज़ें। और इससे ज़्यादा क्या कहें, किसान परेशान हैं। 50 साल के बुढ़े बैठे हैं यहाँ पे। धरना कितने दिन तक चलेगा सर आपका? धरने की क्या, कोई वक्त नहीं होता धरने का। धरना, हम धैर्य और शांति के प्रतीक हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसान बेचारा किसका बैंक पाड़ता है? किसान को तो राज दे देगा और विभाग दे देगा तो लेके चला जाएगा, और ये कूट पीट के भी निकाल देंगे तो भी घर जाएगा। बेचारा अंधा तक कहलाता है ये। तो अब ठान लिया है पक्का पक्का कि हमारे जो हक का जो पानी जो कहाँ गायब हो रहा है, जहाँ भी गायब हो रहा है, उस पानी को डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया है। किसान के समझ में आ गया कि हमारे खेत का हिस्सा पीछे जा रहा है कहीं पे, तो वो अब तो निवेदन कर रहा है, लेकिन पता नहीं इसका अंदर का जो खून कब उबाला खा जाए। ये सिंचाई विभाग और प्रशासन को ध्यान में रखना चाहिए। मेरा तो ये निवेदन है कि प्रशासन जल्दी से जल्दी चेते और किसानों की ज़्यादा धैर्य की परीक्षा ना ले। भादरा विधायक अक्सर किसानों के हित की बात करते हैं, अपने आप को किसान नेता कहते हैं, तो वो उनका कोई स्टेटमेंट आया है इस धरने के संबंध में? स्टेटमेंट आया है, साथी चर्चा कर रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है राजनीति में, लेकिन कहाँ का किसान हितैषी, किसान पुत्र बहरूपिया है। ये तो हमने कभी सुना था, पहले सुना था, चुनाव में सुना करते थे जुमलेबाज ये लोग। ये तो किसान पुत्र के रूप में बहरूपिया आ गया भादरा विधानसभा क्षेत्र में। हमने भी इनको विधायक बनाया, लंबे समय साथ रहे, और हमारी गलती ये हुई कि इनका असली पोस्टमार्टम नहीं कर पाए सोच का। हमारी गलती नहीं होती। किसान पुत्र मान के और संघर्षशील साथी इस तरीके की बातें करके हमने विधायक चुना, लेकिन हम पता क्या था, ये सब बिगड़ेल किसान का बेटा बन करके घर के किसान को खेत को आग लगाया, ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था। दुखी हैं, सोचनी चाहिए, विधायक को भी सोचनी चाहिए कि भी इस पूरी जनता आपकी है भादरा की, और खेत भी आपके ही हैं। खेत में कुछ पैदा हुआ तो ये देश चलेगा साहब, ऐसे नहीं। आप क्षेत्र के किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्षेत्र के किसानों को मैसेज ये देना चाहेंगे कि किसान जब तक जागता रहेगा, संघर्ष करेगा, तब तक उनके जो हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लेकिन राज के भरोसे किसान सुरक्षित नहीं है। चाहे पार्टी, किसी पार्टी का राज आ जाए, चाहे कोई विधायक आ जाए, कोई कुछ नहीं देगा। किसान को अकेले दम पे संघर्ष करके ही अपने हक और अधिकार सुरक्षित करने पड़ेंगे और किसान को जागता रहना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ बसंत जी। कुछ और किसान अपने साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे।
राम राम जी। राम राम भाई राम। किस संबंध में यहाँ पर धरने पर बैठे हैं जी, बताएं। पानी के लिए जो ब्रांच 35 में अवैध लगा रखे हैं उनके बारे में क्या लगता है आपकी मांग मानी जाएगी? भी कोशिश तो जरूर करेंगे, संघर्ष करेंगे जब तक चलेगा। कभी तक जब तक काम मंजूर नहीं होगा, नहीं काम होगा जब तक यहाँ से उठेंगे नहीं। किसानों का कहना है कि जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी ये निरंतर धरना ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ और किसान साथी अपने साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, आप आपका स्वागत। बताएं जी, किस संबंध में यहाँ पर धरना लगाया जा रहा है? धरना 15 दिन हो गया। अमर सिंह ब्रांच में जो 30 मोग अवैध हैं, नाजायज पानी ले हुए हैं। हाइड्रोलिक सर्वे हो गया, बाद में भी दुगुना या 2.5 गुना 3 गुना तक पानी ले हुए हैं। वहाँ मोगा दुरुस्त कराने की खातिर अड़े धरनों दिए हैं। प्रशासन है जो किसानों की परीक्षा लेने लग रही है। मैं चाहूँ कि भी शांतिपूर्वक मोगा दुरुस्त करके आगे टेल फीड कर दें। और प्रशासन है जो स्थानीय विधायक के दबाव के माँ किसानों ने टापली के नीचे बैठा रखे हैं। थोड़ा दिन बाद में किसानों की भी जरूरत पड़ेगी। स्थानीय विधायक ने अरे सारी पार्टियां किसान है, कोई एक पार्टी का को नहीं। जी बिल्कुल। आपने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया है। मौजूदा विधायक कॉमरेड बलवान पुनिया अपने आप को किसान नेता बताते हैं, किसान हितैषी बताते हैं, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि उनकी सह में ये सब कुछ हो रहा है। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कहते हैं पर है नहीं, किसान हितैषी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो उनका आकलन किया जाए तो जीरो नंबर जो पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं और मास्टर किनको 1 नंबर देता है, किनको 5 देता है। इस किसान नेता को तो 0 नंबर आएंगे। जो ये किसान बैठे हैं इनसे उनका परीक्षण कराए तो 0 नंबर आता है। क्षेत्र के किसानों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे धरने के संबंध में? किस क्षेत्र के किसानों को मैसेज है यह शांतिपूर्वक अटा आगे धरना दो, अपनी बाजी मांग की खातिर लड़ाई लड़ो। संघर्ष की जीत है और जब तक हमारी बाजी मांग पूरी नहीं होंगी जब तक मैं संघर्ष करांगा और लास्ट में हमारी भी जीत भी होगी। धन्यवाद जी जुड़ने के लिए। कुछ और किसान अपने साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम बताया जी? आईदान सिंह हुड्डा। आयदान जी, किस संबंध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बताएं। धरना तो जैसा कि आपको मेरे से पूर्व किसानों बता दिया है। अमर सिंह ब्रांच जो मेन नहर है उसमें 30 से ज़्यादा मोगे हैं, वो निर्धारित क्षमता से बड़े हैं और वो ज़्यादा पानी ले रहे हैं। तो उनको साइज़ के अनुसार सही करवाने के लिए, और दूसरा लगातार ये डीपीएन नहर है, एनटीआर नहर है, इसमें पानी चोरी है पाइप डाल करके। मेन नहर है उसमें भी पानी चोरी होती है। तो इस तरीके की ज़्यादती हो रही है आगे के किसानों के साथ। और ये पीड़ा लेकर के पाइप वालों को और कहने के लिए, और आगे के किसान जब जाते हैं तो उनके साथ है झगड़ा होता है, मार पिटाई तक, यानी उनकी बेइज्जती की जाती है। तो इस तरीके का ये जो वातावरण बना हुआ है इसके विरोध में ये 15 दिन से धरना चल रहा है। किसानों के द्वारा बार बार अवगत करवाने पर भी प्रशासन जो है कोई कार्रवाई इन संबंध में नहीं कर रहा है, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? प्रशासन तो जो भी यहाँ नौर बादरा के जो भी नेता हैं उनके दबाव से ही सारी जो शासन के प्रशासन के काम होते हैं। तो इस तरीके से वो तो पंगु बने हुए हैं और जगह जगह इस प्रकार के आप देख रहे हैं। नोर फीडर नहर है उसका भी धरना चल रहा है, 1 साल से ज़्यादा हो गया इस समय। तो ये दबाव में है। कुछ अधिकारी हैं वो भी इस प्रकार का उनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो हम बातें बोल रहे हैं जिनके लिए धरना चल रहा है उनकी तरफ उनकी कोई संजीदगी नहीं है। वो बिल्कुल बेखबर बेपरवाह ये इस तरीके से हो रहा है। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए। कुछ और किसान साथी अपने साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम दौलतराम है जी। और पानी की कमी बहुत भयंकर हो रही है। पानी आ नहीं कौन ला रहे हो। पहली
अच्छो पानी लाओ तो पानी खातर अड़े बैठे। अब आधी नेड़ी आई 2 घंटा में किलो बीजो ले रहा, आधी घंटा में किलो बीज तो अब इन खातर में धरना लगा रखी है और पानी की समस्या बहुत भयंकर हो रही है। तो पानी खातर में बैठे रहांगा, छोड़ा कौन लेगी छोड़ा। कारण क्या मानते हैं सर पानी की कमी का? पानी कमी जी ले रहा है, मोगा लाग रहा है, वह चोरी हो रही है पानी खातर। पानी चोरी हो रहा है, चोरा हो रहा है, चोरी खातर में बैठे अभी बंद करो माने पानी पी। ठीक है, ये बात ठीक। ये थे हमारे साथ रामगढ़ में धरने पर किसान। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।